जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ऑल फार्मूला देखेंगे, ठीक ना। उसका पूरा सूत्र जितना है सब देखेंगे, बेसिक से पूरा आपको टॉप लेवल तक देखा जाएगा, ठीक ना। त्रिकोणमिति में आप लोग क्लास 10th में भी जो पढ़े थे 11th और 12th तीनों का फार्मूला हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक ना। चलिए तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात चाहे त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉस एक से कॉट होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब। क्लियर है? इसके लिए ट्रिक भी होता है, लाल बटा में काका साइन कोस टेन के लिए, काका बटा में लाल कौशिक से कॉट के लिए। सब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 से ही, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय ये भी जानना जरूरी है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर का होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। यहाँ पर जो थीटा कोण होता है, जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये आपका कर्ण हो जाता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, ठीक ना। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण सर्व समीकरण ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अगर साइन थीटा बराबर कहेगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यही कोस थीटा बराबर पूछ लिया जाए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है? 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा बराबर का हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर वहीं आपसे सेक थीटा का मान पूछे, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना। रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है? चलिए अब देखिए, व्युत्क्रम वाला सूत्र आपको देखना है इसमें, ठीक है ना। तो साइन के उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना है? 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। कॉस के व्युत्क्रम होता है सेक। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना है? 1। कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। टेन के व्युत्क्रम होता है कॉट, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना है? 1। टेन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टेन थीटा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा में कॉस, और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा में साइन। क्लियर है? अब देखिए चतुर्थांश नियम क्लास 11th में आपको पढ़ना है। आप लोग इसमें जो क्लास 10, 11, 12 सबके लिए फॉर्मूला है त्रिकोणमिति संबंधित, ठीक ना। चलिए देखिए चतुर्थांश नियम, देखिए क्या होता है? चतुर्थांश है, क्या है? चतुर्थांश है। एक हम पहला चतुर्थांश कहते हैं, दूसरा है, तीसरा ही चौथा है। तो 0 से 90 डिग्री में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। एक में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है। दूसरा में साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस में होता है। तीसरा में टेन, टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस में होता है। चौथा में कॉस, कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों प्लस में होता है, ठीक ना। तो देखिए 0 से 90 डिग्री पहला चतुर्थांश हो गया, 90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, 270 63 चौथा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 होता है, फिर से ये 360 ले फिर से 61 होता है, ठीक ना। सब जो आपको बताएं इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है।
हमेशा ध्यान रखिएगा जब एक्स अक्ष पे रहेगा, ठीक ना, एक्स अक्ष पे मान के चल 0 हो गई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब कि प्राकृतिक संख्या के रूप में पाई रहेगा, एक अक्ष पे वाला रहेगा, ठीक ना। आपको बदलना नहीं है, साइन के साइन लिखना है, कॉस के कॉस लिखना है, टेन के टेन लिखना है, कॉसेक के कॉसेक, सेक के सेक, कॉट के कॉट लिखना है। क्लियर है। लेकिन अगर यही वाई अक्ष वाला आता है, ऊर्ध्वाधर वाला आता है, 90 रहे चाहे 270 रहे, पाई/2 चाहे 3 पाई/2, इस प्रकार से जब भी रहे, आपको साइन बदल के क्या लिखना है, कॉस लिखना है, साइन बदल के कॉस, टेन बदल के कॉट, कॉसेक बदल के सेक, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम चतुर्थांश के लिए 0 से 90 डिग्री चाहे 90 डिग्री में से थीटा घटेगा, ठीक ना। इसके लिए क्या होता है बताइए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ठीक है। इसके आगे हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश 90 से 180 के बीच में होता है, 90 में से कुछ जोड़ के लाइए, ठीक ना, 90 में से जोड़ के लाइए। देखिए साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा का है। ये देखिए 90 यहाँ पर होता है, 90 में कुछ चीज जोड़ेंगे तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा, दूसरा में। तो दूसरा में खाली साइन और कॉस एक प्लस में होता है, साइन और कॉस एक प्लस में होगा, बाकी सब देखिए माइनस में। आपको बताया गया है कि जब भी वाई अक्ष वाला रहेगा तो आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, साइन बदल के क्या कर देना है कॉस, कॉस बदल के साइन, टेन बदल के कॉट, कॉट बदल के टेन, ठीक ना। खाली साइन और कॉस से क्या रहेगा प्लस में, बाकी सब ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी है, देखिए 180 में से घटेगा तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, यहाँ पर होता है 180, जब हम 180 में से घटाएंगे तो दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, 180 में से घटाएंगे तो दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा में साइन और कॉसेक खाली प्लस में, साइन और कॉसेक प्लस में, देखिए बाकी सब नहीं। आपको बताया है कि 180 वाला जब भी यूज होगा एक अक्ष वाला, जस्ट के तस लिखना, देखिए साइन का साइन हुआ है, कॉस के कॉस हुआ है, टेन के टेन हुआ है, ठीक ना। बाकी सब ऐसा ही फॉर्मूला बन जाएगा, ही तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, सब याद कर लेना है। देखिए ये सब जरूरी था। इसके बाद में देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ये याद रखना जरूरी है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर माइनस सॉरी सेक थीटा, ठीक ना। इसमें बस खाली दो को आपको याद रखना है, कौन कौन, कॉस और सेक, कॉस उल्टा सेक होता है ना, कॉस माइनस थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर कितना, सेक थीटा। ये दो को याद रखना है, ठीक ना, दो को ध्यान रखना है, और बाकी सब का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये वैल्यू आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक ना। देखिए साइन आप लोग 90 तक तो याद किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 90 तक में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान पाई/6 कहते हैं, 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 के √3/2, 90 का मान 1, ये तक याद किए थे। 180 का मान कितना, 0, 180 के 0, साइन 270 के मान -1, 360 के 0, ठीक ना। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, कॉस 180 का मान -1, 270 के 0, 360 के 1, ठीक है। उसी प्रकार देखिए tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 के अपरिभाषित, 180 के 0, 270 के अपरिभाषित, 360 के 0, ठीक ना। मेन देखिए इधर वाला तो आप सभी लोग याद किए होंगे। उसी प्रकार देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3, 90 का मान 1, 180 के अपरिभाषित, 270 के -1 अपरिभाषित, ठीक है। सेक के देखिए सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित, सेक 180 -1, सेक 270 अपरिभाषित, सेक 360 1, ठीक है। कोट के लिए देखिए कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 30 का मान √3, 45 1, 60 1/√3, 90 0, 180 अपरिभाषित, 270 0 अपरिभाषित, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, जो भी आपको याद करना है इधर वाला याद करना है, ठीक ना। 0 -1 0 -1 0 1, ठीक ना, 0 अपरिभाषित 0, 0 अपरिभाषित 0,
अपरिभाषित माइनस एक अपरिभाषित माइनस एक अपरिभाषित एक अपरिभाषित जीरो अपरिभाषित। देखिए इसमें अगर आप पैटर्न देख रहे हैं, जीरो अपरिभाषित जीरो है, अपरिभाषित माइनस एक अपरिभाषित है, माइनस एक अपरिभाषित एक अपरिभाषित जीरो अपरिभाषित है, ठीक ना। बढ़िया से आपको याद कर लेना है। इसके बाद में आप देखिए क्लास 11 12 से संबंधित फॉर्मूला आपका है। देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी के कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस रहेगा था माइनस यूज करना है, माइनस रहेगा था प्लस यूज करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का कहेगा था tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b। cot a प्लस b के cot a इंटू cot b माइनस 1 बटा में cot a प्लस cot b। इसमें देखिए cot a माइनस b के cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा में cot b माइनस cot a, ठीक है। अब देखिए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स के 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x। इसका एक और फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, cos x प्लस sin x अब बटा में cos x माइनस sin x, है ना। देखिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के 1 माइनस tan x बटा में 1 प्लस tan x। एक और फॉर्मूला का लिख सकते हैं cos x माइनस sin x बटा में cos x प्लस sin x, ठीक है। अब देखिए tan 2a का फॉर्मूला का था 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a का 2 tan a बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan a के फॉर्मूला 2 tan a बटा में 2 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 2। अब देखिए sin 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin qa। sin 3a के 3 sin a माइनस 4 sin qa। cos 3a के 4 cos qa माइनस 3 cos a। 4 cos 3a के 4 cos qa माइनस 3 cos a। अब देखिए sin 2a के 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर है, होता है 2 sin a इंटू cos a। इसमें देखिए tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3 tan a माइनस tan qa बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। एक बार बढ़िया से देख सकते हैं आप सभी लोग। अब देखिए sin a के फॉर्मूला जाएगा 2 sin a बटा में 2 इंटू cos a बटा में 2। यहाँ कह सकते हैं 2 tan a बटा में 2 इंटू tan 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 2। अगर कोण में अगर हम 2 से भाग दिए तो बाकी कोण में भी हमको 2 से भाग देना है, ठीक ना। cos 2a के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अगर cos में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का 4 को फॉर्मूला होता है। चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर हम कोण में 2 से भाग देंगे तो बाकी कोण में भी हमको 2 से भाग देना है। तो बताइए cos a बराबर क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर a बटा में 2 माइनस sin स्क्वायर a बटा 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बटा 2। cos में लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1, tan में लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा में 2। क्लियर है। चलिए अब देखिए 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला याद रखिएगा। 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a। कितना होता है 2 cos स्क्वायर a। अगर देखिए कोण में 2 से भाग देंगे तो इधर कोण में 2 से भाग लग जाएगा। तो 1 प्लस cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a बटा में 2, ठीक ना। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, दोनों याद रखिएगा। 1 माइनस cos 2a का 2 sin स्क्वायर a 2 sin स्क्वायर a, 1 माइनस cos a का 2 sin स्क्वायर a बटा में 2। अब देखिए 1 प्लस sin 2a 1 प्लस sin 2a का फॉर्मूला होता है cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर। 1 प्लस sin a का फॉर्मूला आ जाएगा cos a बटा में 2 प्लस sin a बटा 2 का स्क्वायर, ठीक ना। अगर यही कहेगा 1 माइनस sin 2a का फॉर्मूला तो cos a माइनस sin a के पावर 2 cos a माइनस sin a के पावर 2। अगर 1 माइनस sin a के कहेगा तो cos a बटा में 2 माइनस sin a बटा 2 के स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए sin qa के फॉर्मूला क्या होता है sin qa के 3 sin a माइनस sin 3a बटा में 4, ठीक ना। cos qa का कहेगा तो cos 3a प्लस 3 cos a बटा में 4। अगर वहीं cos स्क्वायर a के कहेगा तो 1 प्लस cos 2a बटा में 2 sin स्क्वायर a के 1 माइनस cos 2a बटा में 2। अब देखिए sin इनवर्स sin x, sin इनवर्स sin x बराबर कितना x, sin इनवर्स sin x बराबर x, cos इनवर्स cos x बराबर x, tan इनवर्स ले tan खत्म हो जाएगा x, cos इनवर्स ले cos खत्म x, sec इनवर्स sec x, cot इनवर्स cot x का मान कितना x के बराबर, ठीक ना। उसी प्रकार देखिए sin sin इनवर्स का मान x, cos इनवर्स x का मान x,
tan tan इनवर्स x का मान x, cos cos इनवर्स x का मान x, sec sec इनवर्स x का मान sec x, cot cot इनवर्स x का मान x। अब देखिए इस चीज ध्यान रखना है, sin इनवर्स माइनस x का मान माइनस sin इनवर्स x, cosec इनवर्स माइनस x का मान माइनस cosec इनवर्स x, tan इनवर्स माइनस x का मान माइनस tan इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस x का मान पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स माइनस x का मान पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x का मान पाई माइनस cot इनवर्स x। देखिए इस तीन गो में खाली निकल जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, ये तीन गो में पाई में से हट के लिखाएगा, पाई में से हटा के लिखाएंगे, ठीक ना। अब देखिए ये चीज भी बहुत जरूरी है, प्रांत और परिसर। देखिए जो फलन है साइन इनवर्स एक्स, एक परिसर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, बड़ा क्वेश्चन में प्रांत हो जाएगा माइनस एक से एक। कॉसेक इनवर्स एक्स के एकदम सेम टू सेम ही है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन एक से जीरो ना रहेगा, एक हो जाएगा आर माइनस माइनस एक से एक। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स के छोटा क्वेश्चन में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आर, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स के जीरो से पाई, बड़ा क्वेश्चन में ये माइनस एक से एक, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स के जीरो से पाई, लेकिन एक से पाई बाई टू नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आर माइनस माइनस एक से एक। कॉट इनवर्स एक्स के जीरो से पाई क्या हो जाएगा आर। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए साइन इनवर्स एक बटा में एक्स, साइन इनवर्स वन बटा एक्स का मान कितना होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स वन बटा एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वन बटा एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स वन बटा एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स वन बटा एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स वन बटा एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स, ठीक ना। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बाई टू, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान पाई बाई टू, बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का मान tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का मान tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा में वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। टू tan इनवर्स एक्स का मान, तीन को फॉर्मूला होता है, यो याद रखना है, साइन इनवर्स टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है tan इनवर्स टू एक्स बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर है टू tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स टू एक्स बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलिए अभी ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, जब माइनस है तो क्या लगेगा माइनस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब देखिए टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला, टू साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। टू साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू कॉस इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, थ्री साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस चार एक्स क्यूब, टू कॉस इनवर्स एक्स के कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू साइन इनवर्स एक्स के कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स होगा, देखिए थ्री कॉस इनवर्स एक्स के कॉस इनवर्स चार एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स चार एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स, थ्री tan इनवर्स एक्स के tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बटा में वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा में वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक ना। अब बताइए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन बटा में वाई प्लस एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई के कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन बटा में वाई माइनस, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में वन माइनस एक्स वाई, कब जब x का मान जीरो से बड़ा हो, y का मान भी जीरो से बड़ा हो और एक्स वाई भी एक से का हो बड़ा हो, ठीक है। देखिए इतना ही तक आपको टोटल फार्मूला है, अगर इतना फार्मूला अगर आप जान गए तो आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए आप पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, ओके, सभी को धन्यवाद।